नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां रोज उड़ रही हैं। ऐसा शायद ही कोई दिन बीतता हो जबकि बड़ी घटनाओं की खबरें सामने न आती हों। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे न केवल पुलिस वालों को सरेराह मार पीट रहे हैं, बल्कि अब तो मामला फौज के अफसरों तक पहुंच गया है। इंदौर के पास महू में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। वहाँ पर सेना के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ न केवल मारपीट हुई है, बल्कि उनकी एक महिला मित्र के साथ गैंग रेप की घटना भी सामने आई है। इस वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आइए सिलसिलेवार आपको बताते हैं कि ये वारदात कब हुई है और कहाँ हुई है। आप जानते हैं कि इंदौर के पास महू एक स्थान है, वहाँ पर सेना का एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। 11 तारीख की शाम को 2 प्रशिक्षु सैन्य अधिकारी अपनी 2 महिला मित्रों के साथ इंदौर से कुछ दूर, महू से थोड़ा और आगे जाम गेट पर घूमने के लिए गए थे। वहाँ वे घूमते घूमते अपनी कार से सेना के फायरिंग रेंज की तरफ चले गए और वहाँ बैठकर वे रात के समय आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक अधिकारी और उसकी महिला मित्र पास ही में तफरीह के लिए घूमने के लिए एक पहाड़ी पर चली गई। दूसरा सैन्य अधिकारी जो प्रशिक्षु अधिकारी है, वो और उसकी महिला मित्र कार में बैठकर बात कर रहे थे। इसी दौरान आधा दर्जन से ज़्यादा बदमाशों ने उनकी कार को घेर लिया। उन लोगों ने बदमाशों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर शराबा सुन के जो दूसरे प्रशिक्षु सैन्य अधिकारी थे, वे और उनकी महिला मित्र मौके पर पहुंचे तो इन बदमाशों ने उनको भी अपने कब्जे में ले लिया। इन चारों लोगों के साथ बदमाशों ने जमकर मारपीट की और फिर उन्होंने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। उन्होंने एक जोड़े को, यानी एक अधिकारी और उसकी महिला मित्र को बंधक बना लिया। दूसरे जोड़े को इस शर्त पर छोड़ा कि वे पैसों का इंतजाम करके आएंगे, पैसा लेकर आएं तब इन्हें छोड़ा जाएगा। जब एक प्रशिक्षु अधिकारी और उसकी महिला मित्र वहाँ से चले गए तो इन बदमाशों ने वहाँ बाकी बची रह गई उस महिला के साथ, जो प्रशिक्षु सैन्य अधिकारी की महिला मित्र थी, उसके साथ गैंग रेप की वारदात भी की। बुरी तरह से लाचार और इनके कब्जे में मौजूद सेना का ये प्रशिक्षु अधिकारी कुछ नहीं कर सका। बेबस होकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम होते हुए उसे देखना पड़ा। इसके बाद जिन लोगों को इन बदमाशों ने छोड़ा था कि वे पैसे लेकर आएँ, फिरौती की रकम लेकर आएँ, उस प्रशिक्षु अधिकारी ने और उसकी महिला मित्र ने सबसे पहले अपने महू स्थित सेना के अधिकारियों को, यूनिट को बताया और उसके बाद स्थानीय पुलिस को इत्तला दी गई। जब पुलिस की टीम और सेना के अधिकारी मौके वारदात पर पहुंचे तो गाड़ियों की हेडलाइट को दूर से ही देखकर बदमाश वहां से घने जंगलों में फरार हो गए। इस पूरी घटना में सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि ये दोनों पीड़ित लोग सेना के प्रशिक्षु अधिकारी हैं। बदमाशों ने ये जानने के बावजूद कि ये सेना के अफसर हैं, अपनी मंशा पर कायम रहकर इतनी गंभीर वारदात को अंजाम दिया। खबर के साया होते ही, खबर सामने आते ही पूरे प्रदेश में और देश भर में हड़कंप मच गया है। चारों लोगों को, जो पीड़ित पक्ष है, दोनों प्रशिक्षु अधिकारियों को, ट्रेनी ऑफिसर्स को और उनकी दोनों महिला मित्रों को इंदौर लाया गया। उनका मेडिकल कराया गया है, जिसमें से एक के साथ गैंग रेप की घटना बताई जा रही है। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने क्या बयान दिया, ये भी आपको सुनवा देते हैं। जामगेट पे एक घटना सामने आई थी कि 4 लोग जो हैं वो जामगेट पे देर रात, जामगेट के पास जो आर्मी फायरिंग रेंज है, वहाँ पर 4 लोग, 2 लड़के 2 लड़कियाँ वहाँ पर गए थे देर रात को और वहाँ पे 3-4 घंटे बैठे हुए थे जब पीछे से कुछ लोगों ने आकर उन पे हमला किया। 2 लोगों से उन लोगों ने 10 लाख रुपए बोला लेकर आने के लिए और 2 लोगों को वहाँ पे बंधक बनाया। इस पूरी घटना को पुलिस ने बहुत ही गंभीरता से लेते हुए, जैसी पुलिस को सूचना मिली, प्रथम सूचना मिली, 10 मिनट के अंदर पुलिस वहां पर पूरी टीम पहुंच गई थी। एडिशनल एसपी, एसडीओपी और हमारे थाने के भी 3-4 टीआईज वहां पर पहुंच गए थे। पुलिस ने इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए पूरे केस का पर्दाफाश किया है, जिसमें 6
आरोपी हैं टोटल, और सभी का नाम पुलिस को पता लग चुका है। 2 इसमें हिरासत में भी ले लिए हैं पुलिस ने, और बाकी के भी पूरा सर्चिंग ऑपरेशन देर रात से अभी तक चल रहा है, और हम जल्द ही बाकी लोगों को भी। तो सेना के अधिकारियों के साथ निर्मम मारपीट और एक महिला के साथ गैंगरेप की घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने लिखा है, मध्य प्रदेश में सेना के 2 जवानों के साथ हिंसा और उनकी महिला मित्र के साथ, महिला साथी के साथ दुष्कर्म पूरे समाज को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। भाजपा शासित राज्यों की कानून व्यवस्था लगभग अस्तित्वहीन है और महिलाओं के खिलाफ दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराधों पर भाजपा सरकार का नकारात्मक रवैया अत्यंत चिंताजनक है। अपराधियों की ये निर्भीकता प्रशासन की पूर्ण नाकामी का परिणाम है और इस कारण देश में पनपता असुरक्षित वातावरण भारत की बेटियों की स्वतंत्रता, उनकी आकांक्षाओं पर बंदिश है। आगे राहुल गांधी ने लिखा है, समाज और सरकार दोनों शर्मिंदा हों और गंभीरता से विचार करें। देश की आधी आबादी की रक्षा की जिम्मेदारी से कब तक आंख चुराएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी बयान जारी किया है। जीतू ने कहा है कि ये जंगल राज नहीं है तो क्या है। आइए सुनते हैं जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं। जंगल राज क्या होता है वो मध्य प्रदेश में अब देखने को मिल रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री हैं। सबसे ज़्यादा बलात्कार देश में कहीं किसी एक राज्य में होता है तो मध्य प्रदेश में होता है। अब आर्मी के अफसर भी सुरक्षित नहीं बचे। कैसा प्रदेश है मेरा। मैं मानता हूं कि लूट होती है, 10 लाख की फिरौती मांगी जाती है, उसके बाद 2 महिला मित्र उनके साथ छेड़खानी होती है और एक के साथ बलात्कार होता है, सामूहिक गैंग रेप, और पुलिस उसको दबाती है। 2 दिन तक सामने नहीं आ पाता है। मतलब ये कैसा प्रदेश बना रहे हैं हम। अपने पापों को छुपाने के लिए पुलिस को मैनेज किया जा रहा है कि अब रेप हो तो बताओ मत पब्लिक को, बहनों की इज्जत और अस्मिता लूटी जाए तो पब्लिक डोमेन में मतलब। ये हालात मध्य प्रदेश के हो गए। मैं मानता हूं गृह मंत्री जी को अब इसी वक्त जब आर्मी का अफसर सुरक्षित नहीं है, उसकी दोस्त सुरक्षित नहीं है, तो इस्तीफा देना चाहिए। सपनों का शहर माना जाता है इंदौर को, मिनी मुंबई, और बड़े मतलब माना जाता है कि वहाँ पे कम से कम लोग जो हैं एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं। उस जगह पे मैंने जैसा कहा, हमारा इंदौर माँ अहिल्या का इंदौर सामाजिक संस्कार और सरोकार का इंदौर। अगर लगातार वहाँ भी इस तरह की वहशीपना होने लगा तो अब मध्य प्रदेश के हालात बस से बदतर है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए और गृह मंत्री जी से इस्तीफा लेना। प्रभारी मंत्री हैं इंदौर के, इसीलिए तो प्रभारी मंत्री वो, गृह मंत्री वो, गैंगरेप वहाँ, लूट वहाँ, खसोट वहाँ, सब तरह का अपराध वहाँ बल्ला कांड होता है। प्रधानमंत्री देश के अपराध दिखता है उनको, और वहीं की अदालतों को उसका अपराध नहीं दिखता है। कैसा प्रदेश। इसीलिए तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमें संविधान बचाना है। क्यों बचाना है संविधान? कि बीजेपी के लोगों के लिए कानून नगण्य है, आम जनता और विपक्ष के लिए कानून का डंडा चलेगा। ये तो प्रदेश मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, इसका एक नज़ारा और आपको दिखाते हैं। इंदौर में पिछले दिनों एक पुलिसकर्मी को सरेराह सड़क पर किसी ने पीट दिया था, उसकी वर्दी फाड़ दी थी। ऐसा दुस्साहस जिसमें पुलिस और सरकार का खौफ खत्म हो जाए, वर्दी वाले व्यक्ति को सड़क पर पीटा जाए, ऐसे नज़ारे मध्य प्रदेश में अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अपराध की क्या स्थिति है, इसका आंकड़ा एनसीआरबी की रिपोर्ट भी बताती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने दिसंबर 2023 में जो आंकड़े जारी किए थे, पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के अपराधों में किस राज्य की क्या स्थिति है, इसमें मध्य प्रदेश लगातार पायदान ऊपर चढ़ते हुए गंभीर अपराधों में, ख़ास तौर से महिलाओं के प्रति अपराधों में 5वें नंबर पर पहुंच गया है। और इसमें भी महिलाओं से रेप की, दुष्कर्म की घटनाओं में वो 3रे नंबर पर है। बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में मध्य प्रदेश 2रे नंबर पर है और ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ये बेहद चिंताजनक बात है कि मध्य प्रदेश जो कभी शांति का टापू माना जाता था, जिसको लेकर हमेशा ये भरोसा जताया जाता था कि मध्य प्रदेश सांप्रदायिक मामलों में, अपराध के मामलों में दूसरे राज्यों से बेहतर स्थिति में है, लेकिन यहाँ लगातार सांप्रदायिक उन्माद की घटनाएं बढ़ रही हैं,
अपराध बढ़ रहा है, इसकी एक बानगी रतलाम में भी पिछले दिनों आपने देखी थी। वहाँ कुछ कट्टरपंथी तबकों ने गणेश चतुर्थी के दिन पथराव की और गणेश जी की मूर्ति टूटने की, खंडित होने की झूठी खबर फैला दी थी, एक अफवाह फैला दी थी, जिसके बाद वहाँ पर सांप्रदायिक उन्माद भड़क उठा था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस पुलिस कप्तान ने, जिस एसएसपी राहुल कुमार रोड़ा ने अपने शहर और अपने ज़िले में यानी रतलाम में दंगा नहीं भड़कने दिया, शांति बहाल रखी, वहाँ पर अमन चैन कायम रखा, उस पुलिस अफसर को हिंदू संगठनों की शिकायत पर मध्य प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिर्फ 4 घंटे में ज़िले से हटा दिया। उनका तबादला करके रतलाम के एसएसपी के पद से हटाकर एसपी रेल भोपाल बनाकर लूप लाइन में बिठा दिया है। लेकिन अब महू के पास जो घटना हुई है, इंदौर के पास महू और उसके पास जामगेट एक स्थान है, वहाँ सेना के ट्रेनी ऑफिसर्स के साथ मारपीट हुई है, उन्हें फिरौती के लिए बंधक बनाया गया और उनकी एक महिला मित्र के साथ गैंग रेप की, सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। ऐसी वारदातें मध्य प्रदेश में कब रुकेंगी? मध्य प्रदेश की पुलिस और सरकार कब इस पर ठीक से ध्यान देगी, ये देखना अभी बाकी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।